हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फॉर जॉब। फ्रेंड्स, ये आप जानते होंगे कि भारत में संसद के तीन हिस्से यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति हैं। और भारत के राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार से 25 जुलाई को संसद के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। और अब ये हमारी देश की दूसरी महिला और 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति की शपथ के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है और हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं और ये अब एक परंपरा बन चुकी है। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को लेकर क्या क्या परंपराएं हैं, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरी वीडियो से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले अगर आप ये वीडियो देखें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले कौन से राष्ट्रपति थे जो 25 जुलाई को शपथ लिए थे। स्क्रीन पर आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों दूसरे देशों के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण परंपरा के बारे में। फर्स्ट कंट्री है तंजानिया। और तंजानिया में राष्ट्रपति ही हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पास ही पावर होते हैं। दोस्तों, जैसे कि अपने यहाँ भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन तंजानिया में हर 5 साल में जनता आम चुनाव के जरिए राष्ट्रपति चुनती है। और कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार यहाँ राष्ट्रपति बन सकता है। तो दोस्तों, जब यहाँ पर राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ लेने के बाद देश के संविधान के साथ भाला और ढाल दिया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तंजानिया में दोस्तों ये परंपरा 9 दिसंबर 1961 को ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद से ही शुरू की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाले और ढाल को लीडरशिप और आर्म फोर्स का सिंबल माना जाता है और यह मसाई जनजाति का प्रमुख हथियार होता है। और यहाँ के भी राष्ट्रपति को शपथ लेने के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नेक्स्ट कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में भी दोस्तों सरकार की सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती है और यहाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता के द्वारा होता है और सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समय उनके पीछे एक धार्मिक व्यक्ति हाथों में एक धार्मिक पुस्तक लेकर खड़े रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों फिलीपींस। और यहाँ भी राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यहाँ पर भी राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता करती है और इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। दोस्तों, फिलीपींस के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के दौरान पाइनएप्पल यानी अनानास के पत्तों से बनी एक खास ट्रेडिशनल शर्ट पहनकर शपथ लेते हैं। ये फिलीपींस की नेशनल ड्रेस है जिसे बैरोंग तेगालोग कहते हैं। यहाँ की जानकारी के लिए बता दूं कि 1953 में रेमन मैग्सेसे ने सबसे पहले इस शर्ट पहनकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 1948 तक राष्ट्रपति बाइबल लेकर शपथ ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन 1953 में रेमन मैग्सेसे ने इस परंपरा को तोड़ा और 2 बाइबलों के साथ शपथ ली थी। इसके अलावा दोस्तों फिलीपींस में यहाँ के प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति को फॉलो न करे, इसलिए उपराष्ट्रपति पहले शपथ लेते हैं और समारोह की शुरुआत के साथ ही शपथ लेने के तुरंत बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है। फिलीपींस के वर्तमान राष्ट्रपति बोगबोंग मार्कोस हैं। नेक्स्ट कंट्री है रशिया। और यहाँ पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, लेकिन सरकार की ज्यादातर शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। यहाँ पर भी राष्ट्रपति को सीधे देश की जनता चुनती है और वर्ष 2008 से राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल कर दिया गया। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चेयरमैन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं और यहाँ शपथ ग्रहण करते वक्त राष्ट्रपति को एक सोने की चैन दी जाती है और शपथ लेते समय राष्ट्रपति अपना दायां हाथ संविधान पर रखते हुए शपथ लेते हैं। अभी यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस में भी सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, यानी फ्रांस में सरकार की ज्यादातर शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और राष्ट्रपति को सीधे यहाँ की जनता चुनती है। वर्ष 2000 तक फ्रांसीसी राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल का होता था, लेकिन अब इसे 5 साल कर दिया गया है। यहाँ की खास बात यह है दोस्तों कि फ्रांस के राष्ट्रपति कोई ऑफिशियल शपथ नहीं लेते हैं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल के चेयरमैन द्वारा घोषणा के बाद ही राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू हो जाता है। फिर ग्रैंड चांसलर नए राष्ट्रपति को ग्रैंड कॉलर ऑफ द लेजन ऑफ ऑनर सौंपते हैं। ये फ्रांस का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट है। आपको बता दें कि ग्रैंड कॉलर 16 जंजीरों से बनी एक सोने की चैन होती है
और इस परंपरा की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी और यहाँ पर भी प्रेसिडेंट को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नेक्स्ट कंट्री है दोस्तों अमेरिका, और यहाँ पर राष्ट्रपति ही हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं। लेकिन दोस्तों अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं कर सकती है। अगर आपको जानकारी चाहिए कि अमेरिका में चुनाव कैसे होता है और अब तक यहाँ के कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं, तो आप इस वीडियो को यहाँ आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी। तो अमेरिका में राष्ट्रपति दोस्तों 20 जनवरी को बाइबल हाथ में लेकर ही शपथ लेते हैं और इसे इनॉग्रेशन डे कहा जाता है। दोस्तों अमेरिका का संविधान बाइबल पर शपथ लेने के लिए नहीं करता है। ये एक परंपरा है जो 1789 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने शुरू की थी। फ्रेंड्स अमेरिका में 1933 तक राष्ट्रपति 4 मार्च को शपथ लेते थे, लेकिन संविधान में 20वें संशोधन के बाद ये डेट बदलकर 20 जनवरी कर दी गई। अमेरिका में राष्ट्रपति शपथ से जुड़े कुछ और भी बातें जान लीजिए। जब जॉन एफ कैनेडी का निधन हुआ था, तो उनके निधन के बाद 22 नवंबर 1963 को लिंडन बी जॉनसन ने विमान में ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके अलावा राष्ट्रपति बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने 2 बाइबलों के साथ राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। और 2009 में दोस्तों 20 जनवरी को शपथ में गलत शब्द बोलने पर बराक ओबामा को फिर से 21 जनवरी को शपथ लेनी पड़ी थी। अब बात करें भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने की खास परंपराओं की, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया, भारत में राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं और यहाँ पे राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अधिकतम पद पर रहने की कोई सीमा तय नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति संसद के सेंट्रल हॉल में इसलिए शपथ लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति संसद का ही हिस्सा होते हैं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति का संबोधन होता है, फिर वो राष्ट्रपति भवन जाते हैं और नए राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, इस वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपसे जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।